हाय निकिति, हाउ आर यू? कितने समय बाद आपको देखा। हाँ, एक्चुअली शायद 8-9 साल पहले मिले थे, जब छोटे थे, फॉरेन शिफ्ट हो रहे थे। पर तुम तो अलग लग रहे हो। अलग अलग मतलब रुद्र ऐसा नहीं दिखता था। अरे निकी दीप, आप खुद ही कह रही है कि 8-9 साल पहले मिली थी और आप कह रही है रुद्र ऐसा दिखता ही नहीं है। अब निकी दीप, इतने टाइम में इंसान पूरा चेंज हो जाता है। हम ही देखिए ना, हम पहले कैसे टिंगू से थे और देखिए अब। रिया इज एब्सोल्युटली राइट। मेरे सारे फ्रेंड्स जिनसे मैं काफी समय बाद मिलता हूँ वो भी यही बोलते हैं कि टाइम के साथ फेस बदल जाता है, पर आप बिल्कुल नहीं बदली। सेम ग्रेस, सेम चार्म, सेम ब्यूटी, सो फिट एंड ब्यूटीफुल। नाइस टू मीट यू दी। ले बेटा, एकदम सही बोला आपने बड़े भाई। निक्की जी तो एवरग्रीन है। जब भी आ जाती हैं महफिल में बाहर आ जाती है। नाइस टू मीट यू। तुम्हें मैं इतने साल बाद भी याद हूँ? ऑब्वियसली निकिति, मेरी मेमोरी काफी शार्प है, मैं इतनी जल्दी फेस नहीं भूलता। और चेहरा निक्की जी का हो तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता बड़े भाई। ओह कम ऑन दीप। अब बाय द वे, 1.5-2 साल पहले मैं केशवानी के छोटे बेटे रौनक की शादी में गई थी। मुझे जितना याद है, मैंने तो तुम्हें वहां नहीं देखा था। ओह यस, मैं शादी में आया था उस दिन, लेकिन सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। मेरी लंदन की फ्लाइट थी फाइनल इंटर्नशिप के लिए, तो इसलिए रुक नहीं पाया। ओह आई सी। रुद्र तो बड़ा फटाफट सारे सवाल का जवाब दिए जा रहा है, बहुत तेज है। रिया के लिए सब कुछ इतनी समझदारी से संभाल रहा है। अच्छा बस, बहुत हो गया सवाल जवाब। रुद्र कब से आया हुआ है? साची, जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। नहीं साची भाभी, इट्स ओके, थोड़ा अर्जेंट है आज। रिया ने बोला था इसलिए आया मैं। हाँ रुद्र, तुम जाओ ना। तुम कह रहे थे तुम्हारा कुछ काम है, तुम जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। जाओ। रुद्र बेटा, खाना खा के जाना। थैंक यू सो मच अंकल, बट थोड़ा अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ, मैं चलता हूँ, सी यू सून। ठीक है बेटा, लेकिन अगली बार जब आना तो साथ में अपने मम्मी पापा को जरूर लाना। और हाँ, उनसे हमारा हेलो कहना। डेफिनेटली आंटी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बाय एवरीवन। बाय 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 बाय। रुद्र, बाय। चलो। हाँ चलो। भाभी, लड़का तो बहुत अच्छा है, हम तो खामा शक कर रहे थे उसके ऊपर। रुद्र तुम अभी जल्दी से जाओ, हम बाद में फोन करते। ओके रिया, बाय बाय साची भाभी। बाय। धन्यवाद भगवान जी, आज सब कुछ ठीक से हो गया। आगे भी आप संभाल लीजिएगा।
बस अब कुछ गलत ना हो। ये बटुआ किसका है? श्रीमान जी का तो नहीं है। दीप भैया का? लेकिन वो तो यहाँ आए ही नहीं है। हम खोल के देखते हैं। मालपिया। वॉलेट मेरा है भाभी, शायद रुमाल निकालते वक्त गिर गया था। रुद्र, तुम्हारे बटुए में एक कार्ड पे मालपिया लिखा हुआ है। वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का ड्राइविंग लाइसेंस रह गया था मेरे पास। नकुल मालविया। अच्छा, ठीक है। ओके भाभी। सुंदरी स्वरूप, आज कितने सालों बाद तुम्हें देखकर मुस्कुराना पड़ा, पर अंदर का गुस्सा आज भी जिंदा है। तुम इस वक्त अपनी बेटी के लिए सपने देख रही हो ना, और मैं आज भी उस दिन में अटका हूं जब तुमने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। आज तुम जिससे मिली वो रुद्र केशवानी नहीं, रुद्र अरोड़ा था, अजय अरोड़ा का बेटा। तुम्हारी कंपनी का वो ईमानदार आदमी जिसने तुम्हारे गुनाह अपने सर ले लिया। जेल गए, बेइज्जती सही, तुमने झूठी गवाही देकर उनका भरोसा तोड़ दिया, उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। मैं वापस आया हूं सिर्फ बदला लेने नहीं, तुम्हें अंदर से तोड़ने, तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करूंगा सुंदरी स्वरूप, तुम्हारी बेटी रिया।
सच बताएं भाभी, हम ना लिटरली बहुत डर गए थे। हमें लग रहा था कहीं रुद्र मम्मी के सवालों में फंस ना जाए। हम बस अंदर से यही बोल रहे थे, प्लीज कुछ उल्टा मत बोलना, प्लीज कुछ उल्टा मत बोलना। आपको बताएं भाभी, रुद्र सिर्फ हमारे लिए झूठ बोल रहा था, अदरवाइज वो ऐसा लड़का है ही नहीं। हम भी थोड़ा डर गए थे रिया, लेकिन रुद्र ने सब संभाल लिया। यही तो एक अच्छे लड़के की पहचान होती है। सिर्फ हमारे लिए। पर भाभी, टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, आगे सिचुएशन और भी खराब होगी। हम मम्मी को हैंडल कैसे करेंगे? रिया, सच तो बताना ही पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं वो गलत है। रुद्र कभी झूठ नहीं बोलता, फिर भी वो तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा है, और हम भी इस सब में शामिल हो गए। रिया, ये कोई छोटा मोटा झूठ नहीं है, हम पूरे घर से झूठ बोल रहे हैं। ओ प्लीज भाभी, आप कुछ ज्यादा ही रिग्रेसिव हो जाती है कभी कभी। रिग्रेसिव भाभी, रिग्रेसिव। हाँ, पर वो क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब होता है पुरानी सोच। हमारे कहने का मतलब है, अगर किसी की लाइफ बेटर हो रही हो तो थोड़ा सा झूठ बोलना इतना गलत भी नहीं होता। और वैसे भी मम्मी खुद कितनी सच्चाई पे चलती है ये तो आपको पता है। भाभी रिलैक्स, दरवाजा बंद है। हम बस इतना कह रहे हैं कि लाइफ में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। हर चीज बिल्कुल सीधी नहीं मिलती, और हमने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम रुद्र को खोना नहीं चाहते। और अभी सच बोलने का मतलब होगा सब कुछ खत्म कर देना। रिया, रिया धीरे बोलो, मैडम जी ने सुन लिया तो। और एक बात याद रखो, झूठ हमेशा झूठ होता है रिया। जब ये सब सबके सामने आएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा, और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। हम तैयार हैं रिया, तुम भी तैयार रहो। हाँ भाभी, हम तैयार हैं। रुद्र के लिए सब हैंडल कर लेंगे। शैतान हो तुम। रिया, 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 हमें लगता है मैडम जी ने सब सुन लिया है। अब हम क्या करेंगे? भाभी रिलैक्स, मम्मी यहाँ नहीं है, बाहर से बुला रही है। कितना डर जाती हैं आप। हाँ, हम थोड़ा ज्यादा ही डर गए। आप भी ना भाभी। रिया, रिया, आया मम्मी। मम्मी, ये सत्या को जरा देखो तो, सुबह से ऐसे मुंह फुलाकर बैठी है जिससे सबसे बड़ी ईमानदार यही हो। ईमानदारी का दिखावा करना बहुत आसान है रिंकिया, पर घर चलाना बहुत मुश्किल है। और ये लड़की घर तोड़ने पर तुली हुई है। विक्रांत जी को बस नीचा दिखाना है इसे। पता नहीं विक्रांत जी इसे घर से निकाल का ही नहीं रहे हैं। सब कुछ शुरू हो चुका है रिंकिया। कल वो जैसे विक्रांत के साथ बात की है ना, देखना विक्रांत इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। रिंकिया,
अक्षय, सुनो जरा। जी भैया। ये देखो कहाँ लाए हैं हम, पेस्ट्री। खाओ। अभी भैया? हाँ अभी। अरे पेस्ट्री खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है। अरे लो अक्षया, बहुत स्वादिष्ट है। आते वक्त दुकान दिखी तो सोचे सबके लिए ले ले। सबके लिए। अरे अक्षया, इतना क्या सोच रही हो? लो जी भैया। लो जल्दी लो। और सुनो अक्षय, पापा जब खाना खा लेना उन्हें भी दे देना। विक्रांत जी, आप हमें नहीं खिलाएंगे क्या? लो खुद खा लो। अरे जल्दी लो। अरे वाह, ये तो बड़ी महंगी पेस्ट्री लग रही है। एक पीस कितने का दिया होगा? कम से कम 40-50 रुपए का तो होगा ही। मम्मी, तुम भी खा लो। ऐसी महंगी पेस्ट्री रोज थोड़ी ना मिलती है। हाँ हाँ, विक्रांत इतना प्यार से लाया है तो हम जरूर खाएंगे। लो। विक्रांत जी, ये डिब्बा हमें दे दीजिए, हम फ्रिज में रख देते हैं। यशवंत अंकल खाना खत्म कर लेंगे तो हम उन्हें दे देंगे। लाइए। पेस्ट्री मिल गई ना, तो खाओ चुपचाप और हटो हमारे रास्ते से। ये हम खुद रख लेंगे। सत्या, लो तुम भी पेस्ट्री खाओ। पेस्ट्री तुम्हारी फेवरेट है ना, जानते हैं, इसलिए ही लाए हैं। लो टेस्ट करके बताओ कैसी है। लो सत्या।
डस्टबिन में पेस्ट्री फेंक दी। हमने तो बस एक ही पेस्ट्री, हमारा मतलब विक्रांत इतने प्यार से लाए थे और तुमने सारा पेस्ट्री फेंक दिया। इस सत्या को ना विक्रांत की कोई कदर है और ना उसकी लाई कोई चीजों की। देख रहे हैं यशवंत भाई साहब, ये पेस्ट्री कम से कम 500 रुपए की होगी और ये सत्या सब कचरे के पेटी में फेंक दी। इस घर की नौटंकी हर दिन बढ़ती जा रही है। एक वक्त सुकून से खाना भी नहीं खा सकते। मम्मी, आपने बुलाया? हाँ, हम वो अरे तुम वहाँ काहे खड़ी हो? आओ यहाँ आकर बैठो। यहाँ बहुत जरूरी बात चल रही है और तुम्हारा तो यहाँ होना बहुत जरूरी है। आओ बैठो। अरे बैठो ना, या फिर सिंहासन मंगवाए तुम्हारे लिए? नहीं नहीं मैडम जी, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। जब पता है तो काहे खड़ी हो? जाओ किचन में और सबके लिए चाय बनाओ। जी जी जी, जी मैडम जी। सुंदरी, ई का तरीका है, जब देखो साची को डांटती रहती हो। हाँ मम्मी, भाभी हमारे साथ थी इसलिए हम दोनों साथ में आ गए। यही तो हम नहीं चाहते हैं। रिया, तुम इस गवार साची से जितना हो सके उतना दूर रहा करो, समझी? सुंदरी, अगर ई सब बात करनी है ना तो हम जा रहे हैं। हाँ, हम भी जा रहे हैं। पापा प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत करिए। दीप, तुम शांत बैठो। और मम्मी, आप क्या बात करने के लिए यहाँ आई थी आप, और क्या बात करने लग गई? अरे हाँ ईशानी बिटिया, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हम भी ना, चलो छोड़ो ये सब बात। रिया बताओ, कब जाना है रुद्र के घर शादी की बात आगे बढ़ाने? What? अभी से शादी? अरे ऐसे मुंह काहे बना रही हो? उम्र हो गई है ना तुम्हारी शादी की। अरे सासू माँ, आपकी उम्र हो गई है। ले बेटा, नजरें कमजोर हो गई हैं आपकी। ये देखिए, रिया अभी बच्ची है। बाल विवाह के केस में आप अंदर जा सकती हैं, पता है? और क्या पता दरोगा साले साहब आपको अरेस्ट करने आ जाए। दीप, तुम अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, उस विक्रांत का तो नाम भी मत लेना। हम उसको मम्मी, अब अभी से शादी मोड पे क्यों आ गई? हमें इतनी जल्दी नहीं है शादी की। जब बात करनी होगी हम बता देंगे। एंड ऑनेस्टली हमें अभी पढ़ाई पूरी करनी है। पढ़ाई वढ़ाई का क्या है रिया? घूम फिर के तो तुमको जाना उसी घर में है। लेकिन ऐसे नहीं जाना है, पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद शादी करनी है। पापा, अब मम्मी को कुछ बोलिए ना। रिया बिल्कुल सही बोल रही है, उसकी शादी तभी होगी जब वो चाहेगी। लेकिन कुछ नहीं मिसेस स्वरूप।
पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी कोई जबरदस्ती का फैसला नहीं है। जब तक रिया नहीं चाहेगी तब तक शादी नहीं होगी। भैया कैसी रही मीटिंग? अच्छी थी भैया, बहुत अच्छी। एवरीथिंग वाज गुड। ऐसे तो नहीं। गुड। पापा आपको रुद्र कैसा लगा? बेटा परिवार को हम पहले से जानते हैं और लड़का भी ठीक लगा। एक्चुअली हम भी मिलना चाहते थे रुद्र से, लेकिन अच्छा है आप सबको लड़का पसंद आ गया। पसंद आ गया? अरे इतना पसंद आ गया कि मत पूछो। हाथ में दिया लेके भी खोजते ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलता। सच में हमारी रिया का नसीब बहुत अच्छा है जो इतने बड़े घर के लड़के से शादी की बात चल रही है। वैसे तुमको इस सब की का समझ शौर्य बेटा? हीरे की परख पारख ही कोई होती है, वरना कुछ लोग तो नौकर को ही परिवार बना लेते हैं। क्या करें मिसेस स्वरूप, अपने पापा के बेटे उन्हीं पे गए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शौर्य? हम ऑफिस में काम करते थे, बर्तन नहीं धोते थे। स्वतंत्र जी, ये क्या बदतमीजी है? चाय बनी तुम्हारी या रात को खाने पर दोगी सबको? जी मैडम जी, अभी लाए। वैसे पापा हमें लगता है कि अगर इंसान ठीक है तो बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ हाँ, ठीक तो बहुत लोग होते हैं शौर्य बेटा, लेकिन हर ठीक चीज घर बसाने लायक नहीं होती। हमने रिया के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा, सपने में भी किसी फटीचर को पास भटकने भी नहीं दिया। और अब तो हमारी रिया ने ऐसा लड़का चुन लिया है कि हमारा हर सपना पूरा हो गया। हम अपनी रिया की इतनी धूमधाम से शादी करेंगे कि सभी रिश्तेदार जल जाएंगे। ओहो, मम्मी आप ठीक है? देखा देखा सासू माँ, आप रिश्तेदारों को जलाने के चक्कर में खुद जल गई। अरे सासू माँ, देखा कि नहीं, जल्दबाजी का नतीजा देखा, यही होता है।
आराम से फूंक फूंक के ला बैठे। दीप जी मिसेस स्वरूप की हिस्ट्री बताती है कि जब जब इन्होंने अपना फायदा ढूंढा है तब तब इनका हिसाब उल्टा पड़ा है। ये तो सही है। दीप, तुम ज्यादा हंसो मत। ये तुम्हारी ही बेइज्जती हो रही है। तुमसे शादी करके ईशानी ने हमारी नाक कटवा दी। मम्मी, और रिया ने हमारी नाक कटने से बचा ली। पहले हमको लगा कि कोई फटीचर लड़का पसंद कर लिए, लेकिन नहीं, कितना अमीर खानदान चुना है। हम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, और अब हम अपनी रिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, बड़ी धूमधाम से। हाँ मम्मी, पापा ने खाना खा लिया और भैया भी आ गए हैं। और सत्या, वो ठीक है ना? हम पूछते हैं तो सिर्फ हाँ ना में जवाब दे देती है। अक्षया, विक्रांत और सत्या के बीच सब ठीक है ना? नहीं मम्मी, मतलब हाँ ठीक है। सत्या है क्या वहाँ? हाँ मम्मी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी। मम्मी जी का फोन था का? हमारे बारे में पूछ रही थी। अब भूख लग रही है हमें। भैया, हम खाना लगा देते हैं। अब रुको अक्षय, अब हमारा मतलब पढ़ाई करके थक गई होगी, तुम रहने दो। अक्षय, तुम्हारे लिए भी खाना लगा देगा? नहीं भाभी, हम बाद में खाएंगे। ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। सत्या, जरा पानी देना। सत्या, सलाद मिल जाती तो।
भैया हम सैलेड जल्दी बना देते हैं। नहीं अक्षय, तुम रहने दो, जाओ पढ़ाई करो। माँ जी, आप क्या कर रहे? कोई देख लेगा। अब कोई देख लेगा, इसके डर से हम अपनी बीवी से प्यार भी ना करें। जितना टाइम तुम किचन को देती हो ना, उतना टाइम अगर अपने हस्बैंड को दे देती तो दादी की इच्छा 2 बार पूरी हो जाती। श्रीमान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और क्या, वैसे भी हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और हम एक भी दिन का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो जितना भी रोमांस का कोटा है हम आज ही पूरा कर देंगे। ये दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर अम्मा जी की इच्छा सबसे पहले इस साची ने पूरी कर दी तो बाजी हाथ से निकल जाएगी।